आजकल के लाइफस्टाइल में जंक और पैकेज्ड फूड खाने का चलन काफी बढ़ गया है। लोग खाने में फल सब्जियों की बजाय बर्गर, पिज्जा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए शायद पेट संबंधी समस्याएं भी ज्यादा होने लगती हैं। इस कड़ी में कब्ज भी एक ऐसी समस्या बनकर उभर रही है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में से एक है। कब्ज को लेकर लोगों में कई मिथ्स हैं, जिसकी वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन गंभीर रूप ले लेती है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन से जुड़े मिथ्स की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। दिसंबर मंथ को कब्ज जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। इसी के चलते हमने हैदराबाद के सिटीजन स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल और जनरल मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर पापा राव से बात की और उन्होंने कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी कई मिथ्स की सच्चाई बताई। सबसे पहला मिथ, जो लोग हर दिन शौच नहीं जाते वो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या सच्चाई है। डॉक्टर पापा राव कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। अधिकतर मामलों में रोजाना शौच जाना आम है, लेकिन कुछ लोग रोजाना शौच नहीं जाते, इसके बावजूद वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि रोज शौच ना जाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कई बार लोग इस मिथ को सच मानकर दवाई या घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, जिससे पेट पर असर पड़ सकता है। अगर खुद महसूस करें कि आपका शौच जाने का शेड्यूल क्या है। अगर किसी को मल त्याग करने में मुश्किल महसूस होती है, मल कठोर आता है या फिर बहुत ही कम शौच जाता है, तो इसे कब्ज की श्रेणी में रखा जा सकता है। सेकेंड मिथ, कॉन्स्टिपेशन से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। वैसे देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन किसी के लिए भी जानलेवा नहीं हो सकती। कॉन्स्टिपेशन होने का प्रभाव तुरंत शरीर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन लगातार कॉन्स्टिपेशन होने से बवासीर, एनल फिशर्स या पाचन की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। थर्ड मिथ, कब्ज होने की समस्या सिर्फ डाइट की वजह से होती है। आइए जानते हैं सच्चाई। डॉक्टर पापा राव कहते हैं कि अक्सर लोग जब कब्ज की समस्या लेकर आते हैं तो उनका कहना होता है कि वो सही डाइट ले रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है। वो हमेशा यही समझाते हैं कि हालांकि कब्ज में डाइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसके साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी अन्य आदतों पर भी हमें फोकस करना चाहिए। अगर रोगी नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करता, स्ट्रेस रहता है और भरपूर मात्रा में वाटर इनटेक नहीं लेता, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फोर्थ मिथ, अगर कब्ज क्रॉनिक हो जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। ये गलत है। क्रॉनिक कब्ज का भी इलाज हो सकता है। रोगी को समय रहते डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आमतौर पर डाइट में बदलाव, फाइबर की मात्रा बढ़ाना, हाइड्रेशन पर चेक रखना और जरूरत होने पर दवाइयां देकर कब्ज का इलाज किया जा सकता है। अगर बीमारी को अनदेखा किया जाए तो ये अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। लास्ट मिथ, कब्ज का इलाज करने के लिए दवाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लत का कारण बनता है। आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे दवाइयां कब्ज का कुछ समय के लिए इलाज कर सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाना उतना ही जरूरी है। अगर दवाइयों को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो शरीर इन दवाइयों का आदी हो जाता है। ये शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से सही नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि कब्ज का इलाज कैसे करें। फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें शामिल करें। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। हाइड्रेशन रहने से मल मुलायम होता है। रोजाना एक्सरसाइज करें, इससे पेट की क्रियाओं को सही रखने में हेल्प मिलती है। रेगुलर रूटीन बनाएं। खाने का टाइम सेट करें और शौच करने को टालने से बचें। स्ट्रेस मैनेज करें। तनाव कब्ज का कारण बन सकता है, इसलिए मेडिटेशन जैसी टेक्निक पर काम करें। हर्बल उपचार, इसमें हर्बल उपचार जैसे त्रिफला, सिना या अलसी के बीज मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर से सलाह लें। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।